पलायन करके गए थे और आए तो रास्ते में मर गए। बेरोजगारी के लिए आज इस लॉकडाउन में दर दर भटक रहे हैं। कोरोना काल जहां आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, आदिवासी जो बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं उनके लिए विशेष पैसा आवंटित होना चाहिए था। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए सरकार को जो विशेष कदम उठाने चाहिए थे। आदिवासी युक्त योजना का जो करोड़ों रुपए मिला था, उन सब पैसों को डाइवर्ट करते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आज आदिवासी इलाकों को उस हालत में लाकर छोड़ दिया है कि जहां एक ब्लॉक में 8000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। तो आप सोचिए मेरे भाइयों कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर रहे होंगे। ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर प्रदेश की किसी भी राजनीतिक दल के नेता नहीं बोलते हैं, वहां पर जयस अपनी आवाज बढ़ाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 40% जंगलों को निजीकरण करने के लिए फैसला लिया। उसका विरोध हमारे जयस संगठन के प्रदेश से लेके जिले से लेके ग्राम स्तर के पदाधिकारियों ने खुलकर उनसे विरोध में ज्ञापन धरना प्रदर्शन दिया और उसका नतीजा है कि प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में जयस युवाओं ने मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के इस फैसले का विरोध किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जयस ही सब कुछ करता है या जयस ही एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो आदिवासियों के लिए मुखर होकर आवाज उठा रहा है। प्रदेश में कई आदिवासी के नाम से संगठन बने और आए दिन आदिवासी के नाम से, जनजाति के नाम से संगठन बन रहे हैं और जनता में इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि हम ही आपके शुभचिंतक हैं। मध्य प्रदेश में जब जंगलों को निजीकरण की बात आती है तो एक भी संगठन अपने मुखर होकर आवाज नहीं उठाता। अगर आवाज उठाता है तो जय आदिवासी युवा शक्ति। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का निर्णय लेती है शिवराज सिंह चौहान सरकार, तो उसके खिलाफ जयस आवाज बुलंद करता है और कोई बुलंद नहीं करता। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो प्राचीन, आदिवासियों की जो आदिम विशेषता, आदिम पहचान जो सरकारी दस्तावेजों में शिवराज सरकार बदलने का निर्णय करती है, तो उसका विरोध एकमात्र जयस संगठन करता है। साथियों, जयस संगठन इसलिए ये सब चीजें करता है क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे आदिवासी समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जयस संगठन ही एक ऐसा संगठन है जो युवा नेतृत्व देने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। और आप सभी युवाओं का विश्वास, प्यार और सम्मान इसी तरह आगे बढ़ता रहा और आगे बना रहा तो निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश को तो युवा नेतृत्व देंगे ही देंगे, हम देश को भी नया युवा नेतृत्व देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे भाई ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि हम युवाओं को अब राजनीति में जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल डंके की चोट में बोलता हूँ और मैं तो पहले भी बोलता था कि जब तक हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा और जागरूक युवा राजनीति में नहीं जाएंगे, समाज का कभी भला नहीं होने वाला है। जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को विधानसभा और लोकसभा में लड़ना पड़ेगी, तभी हमारे समाज का भला होने वाला है। क्योंकि ये बाबा साहब की बनाई एक संवैधानिक व्यवस्था है और जो मंच विधानसभा और लोकसभा का जो हमारे बाबा साहब ने हमको बना के दिया है, उस व्यवस्था में रह के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अधिकार हमको मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे भाइयों ने कहा कि डॉक्टर हीरालाल अलावा के कारण हम 5वीं अनुसूची जान रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे उस लायक समझते हो कि जो संवैधानिक अधिकार 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, 5वीं अनुसूची जो इस बात की वकालत करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में वही कानून लागू किए जाएंगे जो आदिवासियों की रीति और नीति के हित में हो, जो आदिवासियों का विकास कर सकते हो, जो आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर सकते हो। लेकिन उस 5वीं अनुसूची का आजादी की 70 साल बाद भी देश के किसी भी राज्यों में पूर्णतः पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में हमने
हाई कोर्ट में 5वीं अनुसूची लागू नहीं करने के कारण प्रदेश सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है। 2 बार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, मध्य प्रदेश सरकार अभी जवाब नहीं दे पाई कि अभी तक क्यों नहीं लागू कर पाई। और आप लोगों को इस बात का भी हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर आने वाले समय में ये युवा नेतृत्व आगे बढ़ता है तो 5वीं अनुसूची के एक प्रावधानों को जमीन पे उतार के दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। और संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होती है तो आप इस बात से सुनिश्चित रहिए कि जो जमीन आज विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन जबरन छीनी जा रही है, उनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, आज जंगलों के निजीकरण के नाम पे प्रदेश के लाखों करोड़ों आदिवासियों को विस्थापित करने की जो सरकारी योजनाएं चल रही है, इनकी हिम्मत नहीं कि अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू होने के बाद आपको हटा पाएंगे। 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए हमको कोर्ट की लड़ाई तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन संसद के भीतर भी जाकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी हम लोग 5वीं अनुसूची को लागू करवा पाएंगे। आज इस युवा समाज की इस थीम के माध्यम से हमने इस थीम रखी कि युवा नेतृत्व 2021, और आप सभी युवाओं से मैं इस बात तो कहना चाहता हूं कि युवा नेतृत्व तैयार जब तक आप नहीं करोगे, आप राजनीति में नहीं आओगे, तब तक आपके ऊपर अयोग्य लोग राज करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे, आपके ऊपर हुक्म चलाते रहेंगे। जो युवा है आज आदिवासी समाज अपना नेतृत्व करने के लिए सक्षम है, अपनी बात दमदारी के साथ रखने के लिए सक्षम है। हम लोग विधानसभा में बोलने के लिए सक्षम है, हम लोकसभा में बोलने के लिए सक्षम है, तो अब घर बैठे बैठे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम तो नए युवाओं को, जो उस युवा पीढ़ी को और राजनीति की उस परिदृश्य को बदलना होगा। आज आदिवासी समाज में भी परिवारवाद और वंशवाद हावी है। वही नेता बनते हैं बार बार जिनके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, राजा रहे, महाराजा रहे। लेकिन आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हम लोग ऐसे ऐसे युवाओं की पहचान कर उनको राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो समाज को सही दिशा और दशा दे सके। और अगर हम लोग नहीं करेंगे, जंगलों के निजीकरण का जय विरोध नहीं करता, 5वीं अनुसूची लागू नहीं करने के खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ जय आवाज नहीं उठाता, आदिम जाति शब्द हटाने के खिलाफ जय शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, तो ये मध्य प्रदेश में कोई आवाज बुनती क्या आदिवासियों की? बताइए। मैं कहना चाहता हूं आप सभी युवाओं से, हम लोगों को राजनीतिक रूप से ताकतवर तो होना ही होना है, लेकिन सामाजिक रूप से भी ताकतवर होना है। और आप सभी युवा जैसे जुड़ रही इसलिए रहे हैं कि हम लोग हमारे समाज की, हमारा जो आखिर पंक्ति में खड़ा भोला भाला आदिवासी वर्ग है, जो आज भी मेरे पास कई जिलों से फोन आते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी जमीन छीनी जा रही है, पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही है, आज हमारे घर वालों को परेशान किया जा रहा है। जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, हमारे युवा संगठित नहीं होंगे, हम लोगों के ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहेंगे। लेकिन इस बात की भी एक गारंटी है कि जब से जैस संगठन मैदान में आया है, मध्य प्रदेश में किसी की भी जबरन आंख उठाकर आदिवासियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही। आने वाले समय में हम जैस को और कई गुना ताकतवर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन के माध्यम से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने कमर कस ली है कि मध्य प्रदेश के में आगामी 2021 में 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जैस का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, और उस सदस्यता अभियान के माध्यम से लाखों युवाओं को जैस में हम जोड़कर जैस संगठन को और ताकतवर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की इस परिचर्चा ने, आज की जैस संवाद ने उन लोगों की गलतफहमियां दूर कर दी जो जैस के ऊपर उंगली उठाने लग गए थे कि जैस खत्म हो गया, जैस बिक गया। जैस एक विचारधारा है, ये कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं झुकेगा और कभी नहीं झुकेगा। साथियों, आप सभी से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जैस संगठन को मजबूत कैसे करना है। ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जैस पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी करे
और संगठन को नई दिशा देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि 5वीं अनुसूची और पेशा कानून, जहां पर पेशा कानून में ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है। ग्राम सभा को इस बात का दर्जा दिया गया कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, कि जहां बात की गई है जिस पेशा कानून में। अगर हम लोग, हमारे संगठन के युवा ग्राम पंचायत स्तर पर अगर ग्राम सभा के माध्यम से हर गांव में प्रस्ताव पास करते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम हमारे गांव में ग्राम स्वराज की कल्पना की गई है पेशा कानून में, उस ग्राम स्वराज को पूरी तरह लागू करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ डॉक्टर हीरालाल अलावा अकेले की ही प्रयास से संभव नहीं है। आज जैसे संगठन मजबूत हुआ तो सिर्फ मेरे कारण नहीं है, आप सबके मेहनत, विश्वास और आप सभी की जो समय दिया है, उसके कारण जैसे संगठन आज प्रदेश में ताकतवर समूह के रूप में उभरा है। अलाहाबादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। आज जैसे संगठन को तोड़ने के लिए प्रदेश में कई नए नए संगठन बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचना है, एक बात विचार करना है, क्या जो नए संगठन बन रहे हैं आए दिन, जनजाति के नाम से, आदिवासी के नाम से जो आए दिन नए नए संगठन बन रहे हैं, कभी उन्होंने 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात कही, कभी उन्होंने पेशा कानून के अधिकार दिलाने की बात कही, कभी उन्होंने जंगलों के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई, कभी उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे निजीकरण का विरोध किया हो, तो आप लोग मुझे लिख कर दे सकते हो, मुझे बता सकते हो। लेकिन ये संगठन जो बनाए जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने स्वार्थ है, और ये अपने अपने स्वार्थ साधने के लिए आदिवासी समाज में जय के माध्यम से जो एकता बन रही है, और एकता इसलिए बन रही है कि जय आदिवासी संगठन ने किसी भी व्यक्ति से आज तक कुछ नहीं मांगा है। मेरे भाई, हमने किसी भी आदिवासी व्यक्ति से यह नहीं कहा कि जय संगठन के लिए ये दे दो। हमने कभी मांगने की, और कभी भी हमने आज तक किसी से नहीं बोला कि आप जय संगठन से जुड़िए। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि जय संगठन से जुड़ इसलिए रहे क्योंकि जय का काम दिखता है, और जैस के काम की वजह से जैस का नाम पूरे देश में चलता है, और आज जैस के कारण आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जैस से मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जैस सिर्फ एक विचार तो है ही है, लेकिन ये हम सब पूरे देश के आखिर पंक्ति में खड़े वर्ग की एक ताकतवर आवाज है, जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आदिवासी हितों के लिए आखिर पंक्ति में खड़े लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है और बुलंदी के साथ आवाज उठा रहा है। मध्य प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉकों में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले दिनों 5,700 स्कूलें जो बंद करने का निर्णय लिया है। क्या ये निर्णय आप लोगों को सही लगता है? आप लोग हाथ खड़े करके बताएं। क्या ये निर्णय वापिस होना चाहिए? अगर होना चाहिए, आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे जुझारू युवाओं को ताकतवर के साथ अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल बढ़ाने की जरूरत है, स्कूलें बंद करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार स्कूलें बंद हो गई तो आप सोचिए कि हमारा समाज जो छोटे छोटे मोहल्ले में बसता है, छोटे छोटे फलियों में बसता है, आज 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरियां तय कर हमारे आदिवासी बच्चे, हमारे आदिवासी युवा नहीं जा पाएंगे। हमको आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज भी 30 से 40% से ज्यादा हमारे आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रतिशत नहीं है, लेकिन भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने की बजाय स्कूल बंद करने का निर्णय करती है तो पूरे जैस संगठन को ताकतवर तरीके से इसका विरोध करने के लिए बनती है। ये दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे जोर से मनाया जाता है। पिछली कमलनाथ जी की सरकार ने हमारे अनुरोध पर पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित तो किया था, लेकिन साथ में हमारे अनुरोध पे 89 ट्राइबल ब्लॉकों में
पैसे भी सरकार ने 50-50 हजार रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे। लेकिन जैसे ही ये शिवराज सिंह चौहान आए, आदिवासी विरोधी इनकी नीतियों के कारण 9 अगस्त की छुट्टी इन्होंने खत्म कर दी। तो क्या इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में जो आदिवासी विभाग, जो आदिम जाति विकास विभाग के नाम से, आदिम जाति मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और इस भाजपा सरकार को आदिवासी शब्द से इतनी नफरत है कि इसने सरकारी दस्तावेजों में ही आदिवासी शब्द को खत्म कर दिया। क्या इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सभी युवाओं को इस बात पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जो आदिम शब्द, जो हमारे पुरखों का, बिरसा मुंडा, टंट्या भील जिस शब्द की लड़ाई लड़ी, जयपाल सिंह मुंडा जैसे वीर आदिवासी लीडर ने संविधान सभा में आदिवासी शब्द के लड़ाई लड़ी, उस शब्द को अगर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान खत्म करती है तो हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि शहडोल में, श्योपुर में, धार, बड़वानी, झाबुआ जिले आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण से हजारों आदिवासी बच्चे मर रहे हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में जो कुपोषण का शिकार है, उन कुपोषित बच्चों को एनआरसी सेंटरों में भर्ती करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए। आज शिवराज सिंह चौहान सरकार उन कुपोषित बच्चों को प्रोटीन का पर्याप्त स्रोत देने की बजाय एक अंडा जो आदिवासी समाज को खाने से कोई एतराज नहीं, लेकिन धर्म के आड़ लेकर उन कुपोषित बच्चों को अंडे तक खाने से रोक रही है शिवराज सरकार। क्या ये फैसला सही है? आप बताओ। गलत है। आज आदिवासी इलाकों में आदिवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाजों, अपनी भाषा और अपनी बोलियों के लिए संघर्ष कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान सिंह की सरकार ने आदिवासियों की आदिम परंपराओं को बढ़ाने के लिए एक भी योजना लॉन्च करी तो मुझे बताओ। आदिवासी भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक भी ऐसी नियम बनाए हो तो मुझे बताओ। आज आदिवासी इलाकों में पलायन हजारों की संख्या में, आज भी धार, झाबुआ, बड़वानी जैसे हमारे आदिवासी बहुल इलाकों में हर रोज 500 से 1000 लोग पलायन करके अन्य राज्यों में जा रहे हो। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक भी योजना ऐसी बनाई हो जो पलायन रोक रही हो तो मुझे आप बताओ। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आदिवासी क्षेत्रों में आए, क्षेत्र का विकास करें, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र के आदिवासियों को रोजगार देने की बजाय यूपी और बिहार से मजदूरों को लेके आते हो और जमीन हमारे क्षेत्र की लेते हो। ये कौन सा नियम है? आप लोग मुझे बताओ। आज जयस जैसे ताकतवर संगठन ने जब जरूरत पड़ी आदिवासी समाज के लिए मुखर होकर आवाज उठाई, जब जरूरत पड़ी हमने संसद का घेराव करने के लिए हिम्मत उठाई, और जब भी जरूरत पड़ेगी आदिवासियों की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का देखिए, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी अपनी जगह। कई साथियों ने कहा कि डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस में चले गया, ये जैस खत्म हुआ। साथियों, मैं तो चाहता हूं कि मेरा समाज मध्य प्रदेश में एकजुट हो जाए, एक ताकतवर आवाज बने और आने वाले समय में हमारे समाज के समर्थन से सारे विधायक और सांसद बने। ये लेकिन हमारे समाज को भी राजनीतिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सुंदर संविधान बनाया जिसमें आरक्षण व्यवस्था दी, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को। लेकिन आज भी मैं कई गांव में जब जाता हूं तो हमारे जनप्रतिनिधि मात्र नाम मात्र के बन के रह जाते हैं, उनके पीछे उनको चलाने वाले कोई दूसरे ही होते हैं। आज जहां हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे विधायकों को, सांसदों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर 5वीं अनुसूची जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए, पेशा कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।
आदिवासियों को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार देने की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि विधानसभा में चर्चा करना तो दूर, वहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्न तक नहीं पूछे जाते। साथियों, ये आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को विकल्प देना पड़ेगा और युवा नेतृत्व के लिए आप लोगों को मैदान में उतरकर खुलकर इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम लोग जाकर आप लोगों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। संविधान नहीं बना, जब अंग्रेजी व्यवस्था थी उस समय पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए चाहे हमारे वीर गुंडाधुर हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंड्या भील हो, इन सभी आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बगावत करी। लेकिन जब से भारत आजाद हुआ और 1950 से जब से ये संविधान लागू हुआ, तो इस व्यवस्था में आदिवासियों की जल, जंगल और लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा और लोकसभा जैसे मंच बनाए गए, और उन मंचों में पहुंचना कैसे है, ये हम सब युवाओं के लिए चुनौती है। हमको सोचना होगा, अगर आज सोचेंगे तो हो सकता है सफलता आने वाले समय में मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग वहां पे पहुंचने के लिए सोचेंगे ही नहीं, तो वही बात है कि सिकंदर के विश्व गुरु अरस्तु ने कहा कि जब हम राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो हमारे ऊपर अयोग्य लोग शासन करेंगे। आज आदिवासी समाज के ऊपर यही स्थिति है, आप चुनाव में भाग लेते हो तो बोलते हैं वो तो राजनीति कर रहा है। अरे राजनीति करना मतलब इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना है, इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करना है। और अगर आप जैसे युवा, नए युवा राजनीति में आकर समाज को नई दिशा और दशा देना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आप लोग बताओ मुझे, क्या युवाओं को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? एक्टिव पॉलिटिक्स खुलकर करो और खुलकर करो, पर नए युवाओं को मौका दो। और जिस दिन आप लोगों ने इतने, आज इस सभा के अंदर अगर 100 लोग भी बैठे, 200 लोग भी बैठे, और आज आपने संकल्प ले लिया कि आदिवासी समाज में युवा नेतृत्व होना चाहिए, तो आने वाले समय में दुनिया की कोई भी ताकत युवा नेतृत्व आने से रोक नहीं। लेकिन ये तय किसको करना है? हम और आप सबको मिलकर तय करना है। आज जयस की ताकत ये आप जैसे एक एक योद्धाओं से, क्रांतिकारी सोच से मिलकर बना है। आज जयस के नाम से अगर एक लेटर लिखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को, तो सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये जयस की ताकत है। आज जयस जैसी वैचारिक क्रांति से आप लोग जुड़े हैं, और मुझे गर्व होता है कि मैं आप लोगों से इस क्रांतिकारी विचारधारा के माध्यम से जुड़ा हूँ। ये आज की इस बैठक में, इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ और बुजुर्ग साथी भी जुड़े। मैं आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे जैसे नौजवानों की बातों का सम्मान करने के लिए, हमारे विचारों का सम्मान करने के लिए आज हमारे एक छोटे से एक मैसेज पर भी आप लोग इतनी भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो पुरखे बिरसा मुंडा, टंट्या भील, चाहे हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय हमारे प्रेरणा स्रोत दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस सभा के माध्यम से, उनको नमन वंदन करते हैं कि उनकी जो प्रेरणा, उनकी जो सोच, कि उन्होंने हमेशा एक बात पे जोर दिया था, हीरा सिंह मरकाम, हमारे आदरणीय मरकाम दादा ने, कि स्वावलंबी बनाओ समाज को, स्वाभिमानी बनाओ समाज को, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज के लिए हमेशा लड़ो, और जो आपकी संस्कृति, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपरा के साथ छेड़छाड़ करे, उनसे भी मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आदिवासियों को अलग अलग आरोपों से उनको नवाजा जाता है। आदिवासी आंदोलन करे तो उन्हें नक्सली, आदिवासी आवाज उठाए तो उन्हें उग्रवादी, और आदिवासी अधिकार मांगे तो उन्हें आतंकवादी। इस देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर आज जो राजशाही राजतंत्र जो चल रहा है, आज ऐसे ऐसे विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हमारे देश पे राज कर रही है, जो देश के गरीबों का, किसानों का कोई भला नहीं करना चाहती।
आज पंजाब और हरियाणा में लाखों की संख्या में पिछले 28-29-30 दिन से किसान बैठे हुए हैं। केंद्र में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों किसानों के लिए सुनने वाले कोई नहीं है। टीवी चैनल पे उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति जैसे संगठन, ताकतवर संगठन को किसानों की आवाज में, उनकी लड़ाई में शामिल होकर उनका साथ देना चाहिए। उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों को भी साथ आगे आना चाहिए। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और उनके साथ से आज मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति का वास्ता नहीं, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आप सभी के सहयोग से मैं 40,000 मतों से जीता और विधानसभा में पहुंचकर अपनी आवाज को युवा शक्ति जिसके अंदर समाज को बदलने की, समाज में कुछ नया करने की, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि इतनी ताकतवर तरीके से ऐसी सोच और भी लोगों के अंदर या और भी संगठनों के अंदर है। क्योंकि जिस तेजी से और जिस गति से और जिस क्रांतिकारी सोच के साथ ये देश में आगे बढ़ रहा है, तो आदिवासी समाज की उम्मीदों की एक नई किरण बन चुका है। आज देश जय आदिवासी संगठन जैसे ताकतवर युवाओं के ग्रुप की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। जहां पर शोषण, अत्याचार होते हैं, तो लोग कहने लग गए हैं कि जयेश को बताओ, जयेश आपके लिए कुछ करेगा। आज इतना विश्वास हो चुका है जय आदिवासी युवा शक्ति। आज हमारे किसी भी आदिवासी भाई बंधु की जमीन छीनी जाती है, उनको जेलों में बंद किया जाता है, उनके ऊपर शोषण और अत्याचार किया जाता है, तो क्षेत्र की जनता यह नहीं बोलती है कि आप किसी नेता के पास जाओ। क्षेत्र की जनता बोलती है कि जयेश के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। और ये सत्य बात बता रहा हूं आप लोग, तो आप लोग खुद भली बात ही जानते हैं कि संगठन में वो ताकत है जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। आज जयेश युवा अगर अनुशासित भी होते हैं, अभी हमारे संगठन में एक चीज थोड़ी सी कमी हम महसूस करते हैं कि जो अनुशासन हमारे युवाओं में, हमारे संगठन में होना चाहिए, उसकी कमी है। लेकिन जिस दिन हमारे इस संगठन में अनुशासन पूरी तरह 100% आ गया, तो मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में कई विधायक हमारे समर्थन में बनेंगे, कई सांसद हमारे समर्थन में। लेकिन उसके लिए अनुशासन जरूरी है, उसके लिए विश्वास जरूरी है। आज बड़ी ही आसानी से हमारे लोगों को आपस में लड़वा दिया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया जाता है। आज भील, भिलाला, गोंड, मुंडा, संथाल, उराव में हमको आपस में तोड़ मरोड़ दिया जाता है। लेकिन आप सभी पढ़े लिखे युवाओं को, जागरूक युवाओं को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिनको संविधान में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो सब हम आदिवासी हैं। और जो ताकतें आज आदिवासियों को इस बात में भ्रम फैलाकर विरोध कर रहे कि भील अलग है, भिलाला अलग है, पटले अलग है, ऐसे संगठनों को हमको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। और जो संगठन आज आदिवासियों की संस्कृति से उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को उनके रीति और नीति से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी शब्द को खत्म करने के जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे संगठनों से खुलकर मुकाबला करने की उनको जरूरत है। और जब तक आप और हम लोग इन ऐसे संगठनों से खुलकर मुकाबला नहीं करेंगे, ये संगठन आदिवासियों में विभाजनकारी ताकतों के माध्यम से हमको तोड़ने का षड्यंत्र करते रहेंगे और हमको अपने अधिकारों से वंचित रखने का कार्य करते रहेंगे। कभी इन संगठन ने 5 अनुसूची का हक दिलाने की बात कही हो तो आप मुझे बताओ। कभी इन संगठनों ने आदिवासियों को रोजगार दिलाने की बात कही हो तो मुझे बताओ। ये धर्म के नाम पर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पेट बढ़ाने के लिए भोले वाले आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन संगठनों को रोकना होगा और जय आदिवासी युवा शक्ति युवाओं को मोर्चा संभालना पड़ेगा। और जो अपनी संस्कृति से हमें दूर करेगा, अपनी पहचान से दूर करेगा, उन संगठनों को वक्त के साथ करारा जवाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों। क्योंकि आज जो उम्मीद और जो ताकत और जो निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहा है, तो जय आदिवासी संगठन भी काम कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब सरकार आदिवासियों के खिलाफ कानून बनाती है,
जब सरकार आदिवासियों को उनकी रीति और नीति से दूर करने का प्रयास करती है तो बाकी लोग चुप क्यों रहते हैं? जैस की ही जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन आज जैस ये युवा शक्ति अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए निस्वार्थ भाव से हमारे जैसे युवा आप लोगों के बीच में आते हैं और समाज की लड़ाई को सड़क पर संसद में लड़ने के साथ साथ विधानसभा में भी खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे समाज में युवा नेतृत्व आए, आप जैसे युवा नेतृत्व समाज का लीडर बने। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, मालवा निमाड़ हो, गोंडवाना हो, हम सब युवाओं को मिलकर आने वाले समय में सामाजिक रूप से ताकतवर बनने की तो जरूरत है ही है, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक रूप से भी ताकतवर बनने की जरूरत है। जो उंगली उठाए आपके ऊपर, तो उनका सिर्फ एक ही काम है कि आपको अपने मूल उद्देश्य से भटकाने का उनका काम है। तो नहीं चाहते हैं कि आप लोग राजनीतिक रूप से ताकतवर बने, वो चाहते हैं कि उनके जो गुलाम हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वही राजनीति में आए और वही आगे बढ़े। और हम लोगों के खिलाफ ये भ्रम और अफवाह इसलिए फैलाई जाती है कि जो वास्तव में आदिवासी समाज के मुद्दे हैं, आदिवासी समाज के विकास की जो बातें हैं, वो हम खुलकर कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। और इस बात का भी आप लोगों को वादा करता हूं कि जय आदिवासी संगठन आप लोगों की लड़ाई को ताकतवर तरीके से आगे भी लड़ेगी। आप सभी को एक बात और मैं विशेष सूचना देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के इतिहास में 2021 से जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा और ऐतिहासिक काम करने जा रहा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ की लागत से एजुकेशन सेंटर खोलने जा रहा हूं आने वाले समय। और अभी नव वर्ष 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के लिए जय विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने दैनिक भास्कर के सहयोग से जयस 2021 कैलेंडर की पूरी तैयारी कर ली है। और बस प्रिंटिंग की तैयारी और शानदार और जानदार कैलेंडर है। जिन जिन युवाओं को हाथ लगेगा, जिन जिन लोगों के घर जाएगा, तो वो भी जानेंगे, पहचानेंगे कि जयस भी क्या चीज है। हम लोगों ने पिछले 7-8 सालों में क्या क्या उपलब्धियां की, क्या क्या आप लोगों के लिए काम किए और आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर कहां कब कब लड़े, वो पूरा डिटेल उस कैलेंडर में दिया गया। आप सभी युवाओं से यही अपेक्षा करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जय संगठन को मजबूत करने के लिए आप एक एक युवा जिम्मेदारी ले। जिला स्तर की बॉडी, ब्लॉक स्तर की बॉडी, ग्राम पंचायत स्तर की बॉडी पूरी ताकतवर तरीके से जल्दी गठन हो और आने वाले समय में जयस को मजबूत बनाइए। आप सभी से अपेक्षा करता हूं। मैं उन सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश कार्यकारिणी बॉडी को, जिला पदाधिकारियों को, तहसील स्तर की बॉडी को और ग्राम पंचायत स्तर बॉडी को मैं तहे दिल से आभार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जयस को मजबूती करने के लिए, मजबूत दिशा देने के लिए जो निर्णय लिया है कि आगामी 15 जनवरी से 26 जनवरी तक जयस का जो सदस्यता अभियान चलाएंगे, गांव-गांव तक जन जागरूकता अभियान चलाइए और इन 10 दिनों में वो काम कर दीजिए जो पिछले 50 सालों में काम नहीं हुए, उस आदिवासी एकता को बढ़ाने के लिए। अलावा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलावा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जयस जैसे वैचारिक क्रांति को समर्थन करने के लिए हमारे समाज के कई अधिकारी बंधु, कर्मचारी बंधु सहयोग करते हैं। सरकार जयस संगठन को कमजोर करने के लिए, जयस संगठन को खत्म करने के लिए उन हमारे समर्थित अधिकारियों को ट्रांसफर करके अन्य जगह भेज देती है। लेकिन आप सभी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं को हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन जयस का सिक्का चलेगा, जिस दिन जयस की सरकार बनेगी, आपको हम खड़ा कर देंगे और वहां पे आप लोगों को लेके आएंगे। इस बात का भी मैं वादा करता हूं मेरे बच्चे। इसलिए कभी भी ट्रांसफर के डर से, कभी भी सरकार के डर से अपने समाज के साथ गद्दारी मत होने देना। अपने समाज के अधिकारों को
खत्म करने वाली सरकारों का साथ मत देना और आदिवासियों के जल जंगल जमीन की इस लड़ाई में आप सभी सहभागी बने, देश को आगे बढ़ाएं और इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से जल जंगल जमीन का नारा बुलंद करें। यह आप सभी से अपेक्षा करता हूं। आखिर में अपने नारे के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जल जंगल जमीन कुड़ीम छे, हमरी छे जल जंगल जमीन कुड़ीम छे, हमरी छे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। जय बिरसा मुंडा, जय इंडिया वीर, जय जोहार।